हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर आई बी एड प्रो। मैं हूं आपकी दोस्त, इस चैनल की होस्ट आर आई बी एड प्रो, एंड हियर आई एम टू गाइड यू थ्रू योर एजुकेशनल जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट। Today, in the series of gender jurisprudences, we will be talking about the topic that is the draft sexual assault law reforms 2000. So basically, in the year 2000, there were a law was drafted, law reforms was drafted about sexual assault, but ये draft ही रह गया था. Although इस draft की inspiration से एक नया law निकाला गया, but this particular document remained as draft only. सो टुडे वी विल बी टॉकिंग कि इस ड्राफ्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था और क्या क्या उसमें प्रोविजंस आए। ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं हुए हुए जो भी रहा, ड्राफ्ट ड्राफ्ट रह गया, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें मेंशन हुई थी, क्या क्या प्रोविजंस मेंशन हुए थे, क्या क्या चीजें सेक्सुअल असॉल्ट के अंडर आई थी, कंसिडर की गई थी, किस तरह से उनको जिसके साथ ऐसा हो जाता है उसको कैसे सेफ फील कराना है, या लॉयर्स को या मेडिकल प्रोफेशनल्स को या लोगों को कैसे डील करना है, क्या पनिशमेंट्स है, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस आए थे। तो आज हम यही पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। So basically, the draft sexual assault law reforms in India 2000, it marked a significant step towards addressing and reforming sexual violence laws in India. जो sexual violence को लेके जो laws थे इंडिया में, उसमें जो changes आने में और उनको address करने में, कि किस तरह से उन्हें एड्रेस किया जाए, उससे रिलेटेड ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। The reforms aim to expand the legal framework and introduce clearer definitions and protections for survivors of sexual assault, especially women and children. पहले के जो लॉज थे जो लॉज थे सेक्सुअल वायलेंस को लेके, उसमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन था। सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट एक दो चीजों को माना जाता था, ज्यादा चीजें कई और चीजों को नहीं माना जाता था, है ना। तो एक थोड़ा वो एक्सपैंड हुआ कि सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर एक्चुअली क्या क्या क्राइम्स कंसिडर किए जाते हैं, किस किस एक्ट को, किस किस एक्टिविटी को, प्रैक्टिस को सेक्सुअल असॉल्ट समझा जाता है। तो ये लीगल फ्रेमवर्क एक्सपैंड हुआ। इसके साथ साथ उसको क्लियर डेफिनेशन भी दिया गया कि आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो दिस इज असॉल्ट, व्हाट इज एग्जैक्टली दैट डेफिनेशन। ठीक है। और जो जो सर्वाइवर्स है, जो विक्टिम्स है, उनका प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनको सेफ फील कराने के लिए क्या होना चाहिए, चाहे वो औरत है, बच्चे है या कोई और जेंडर का इंसान है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यही सब इस एक्ट का पार्ट रहा। अब अगर हम इसके की प्रोविजंस की बात करें, सो फर्स्ट वाज वाइडर डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। ट्रेडिशनली क्या थे, जो भी लॉज थे वो कहीं ना कहीं रेप को ही एक ऑफेंस मानते थे, ज्यादा चीजें नहीं थी इंक्लूडेड। लेकिन जो 2000 का ड्राफ्ट रिफॉर्म था, ड्राफ्ट था, उसने सजेस्ट किया कि इस डेफिनेशन को एक्सपैंड करो, और जो रेप के अलावा अलग चीजें होती है सेक्सुअल वॉयलेंस की, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। तो ये शिफ्ट बेसिकली चाहता था टू मेक लॉज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, लॉज में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आए कि भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये चीजें इस असॉल्ट के अंदर, सेक्सुअल वॉयलेंस के अंदर ही आती हैं। ठीक है। एंड इट कवर्स अ ब्रॉडर रेंज ऑफ अब्यूजिव एक्शन, जो जो गलत चीजें हो रही है, जो जो गलत एक्शन हो रहे हैं, उन सबको वो इंक्लूड करे ब्रॉडली। ओके। देन सेकंड वाज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं ये रिकॉग्नाइज करने की जरूरत थी कि जो विक्टिम है वो खाली औरतें नहीं होती या बच्चे नहीं होते, उसके अलावा कोई भी जेंडर हो सकता है ना। एनीवन कैन बी अ विक्टिम। सो द ड्राफ्ट रिकमेंडेड यूजिंग जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज इन सम सेक्शंस। कुछ जो सेक्शंस थे, लॉज थे, कि भाई वहाँ पे जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करो, ऐसा नहीं कि बस आप शी बोल रहे हो या द चाइल्ड बोल रहे हो, नहीं, ऐसा चीज किसी और के साथ भी हो सकता है। तो while it still prioritized the protection of women and children, मेजर एम उनका women and children के लिए ही था, लेकिन उन्होंने ये इंक्लूसिविटी लाई कि नहीं, कहीं कहीं सेक्शंस में हमें जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज लाना जरूरी है, क्योंकि हमें एक्नॉलेज करना जरूरी है दैट सेक्सुअल वायलेंस कैन अफेक्ट ऑल जेंडर्स। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ या सिर्फ औरतों और बच्चों को इफेक्ट करता है, ये मेल के साथ भी हो सकता है और ये अदर जेंडर्स के साथ भी हो सकता है। तो उस तरह की लैंग्वेज को ही यूज करे ताकि सबका मदद हो पाए। क्लियर फोकस ऑन कंसेंट। कंसेंट बहुत जरूरी है किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी या प्रैक्टिस में। और लेकिन कंसेंट बोलते किसको है, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ओके आई वाज डूइंग इट बट शी डिडंट रेजिस्ट, उसने बहुत रेजिस्ट नहीं किया, एक दो बार नो बोला, दैट्स इट, या फिर वो तो चुप हो गई तो आई कंसिडर्ड इट एज यस। तो नो मीन्स नो वाली चीज है ना, ऐसा नहीं है जरूरी कि आप मुंह से बोलोगे तो ही वो कंसेंट है।
You have to read the body language, you have to read between the lines. You cannot say that a person was silent, that's why it was consent. और you cannot say कि उसने बहुत ज़्यादा resist नहीं किया, मुझे मारा पीटा नहीं, दूर नहीं भागी, तो it was not it's not a consent. It was a consent, sorry. Nahi. Consent was defined more clearly in these reforms. For any sexual act to be legal, it must involve the full unforced agreement of both the individuals. दोनों साइड से हाँ होनी चाहिए है, वो बोले अच्छे से, ये नहीं कि फोर्स्ड है या कुछ है, खुद से चाह रहे हैं तो ही वो सेक्सुअल कंसेंट माना जाएगा. अदरवाइज द ड्राफ्ट एम टू क्लैरिफाई कि साइलेंस या लैक ऑफ रेजिस्टेंस डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट. Special protection for children. Children are especially vulnerable to social sexual violence. उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ भी कावा दे के चॉकलेट दूंगा, ये दूंगा, वहां चल मामा बुला रही, ले जाते हैं लोग, है ना. तो बच्चे अक्सर बहकावे में आ जाते हैं, वो प्रेडेटर्स के बहकावे में आ जाते हैं और इस चीज का शिकार हो जाते हैं. तो ड्राफ्ट इंक्लूडेड स्पेशल लॉज टू प्रोटेक्ट देम, एंड इट कॉल्ड फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स फॉर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड चाइल्ड फ्रेंडली लीगल प्रोसेस. अगर कुछ गलत हुआ है, ऐसा नहीं आप बड़ों की तरह ट्रीट कर रहे हो, चाइल्ड की तरह ही उसको ट्रीट करो. इतना ट्रॉमा भर जाता है इन चीजों से, बड़े के अंदर भर जाता है तो बच्चों को तो आप भूल ही जाओ. मतलब बोलना नहीं, आई मीन बच्चों के साथ तो क्या ही होता होगा. तो चाइल्ड फ्रेंडली लीगल प्रोसेस हो ताकि यंग सर्वाइवर्स को अच्छे से जस्टिस मिल पाए. और जिंदगी भर का ट्रॉमा तो रह जाता है, बट हम उसको जितना भी कम कर पाए वैसे कर पाए. Support for survivors. The reform also aim to improve support for survivors during legal proceedings. जब legal proceedings है तो पूरा पूरा support survivors को दिया जाए, जिसमें कि आता है better protection against harassment in court. ये नहीं है कि opposition वाला lawyer कुछ भी बोल रहा है और हरास कर रहा है, नहीं, that's not allowed. काउंसलिंग का एक्सेस मिले, मेडिकल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, हर तरह से लीगल सपोर्ट मिले सर्वाइवर्स को ताकि वो सेफ फील करें एंड दे फील मोर एंड मोर सपोर्टेड, है ना. लोग आप पीछे हट जाते हैं कि भाई वो क्या क्या बोलेंगे, कितना बदनामी होगा, इस तरह का नहीं. आप उसको इतना सपोर्ट फील करवा पाओ कि वो कोर्ट में खड़े होकर अपने लिए जस्टिस मांग पाए. फास्ट ट्रैकिंग केसेस, अ की कंसर्न की बहुत सी स्लो मूविंग प्रोसेस है, तो सालों साल लग जाएंगे, कुछ नहीं होगा, इतना बदनामी होगा, इस तरह का चीज नहीं. आप फटाफट इन केसेस को निपटाएं और इसका वर्डिक्ट दे. ड्राफ्ट रिकमेंडेड क्रिएटिंग स्पेशल कोर्ट्स टू हैंडल दीज केसेस क्विकली, रिड्यूसिंग द टाइम सर्वाइवर्स had to wait and they helping to lower their trauma. है ना, जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल जाएगा तो इतना थोड़ा तो होगा कि हाँ चलो इंसाफ मिला, ट्रॉमा थोड़ा तो कुछ कम होगा. इतना साल वो जब कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे, उसी चीज को रीलिव करते रहेंगे एंड एवरीथिंग, दिस विल क्रिएट मोर एंड मोर ट्रॉमा एंड दिस इज नॉट हेल्पफुल फॉर एनी और हेल्दी फॉर एनी पर्सन. तो इसलिए स्पेशल कोर्ट्स बना के फास्ट ट्रैक करें इनके केसेस को, खत्म करें. एम्फेसिस ऑन सर्वाइवर्स डिग्निटी. तो ड्राफ्ट रिफॉर्म जो थे, इन्होंने स्पेशली हाईलाइट किया, बोला कि इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ सर्वाइवर्स, है ना. तो इसके लिए दे इंक्लूडेड रिकमेंडेशंस टू कंडक्ट ट्रायल्स इन अ वे जो ट्रॉमा को मिनिमाइज करे. ऐसा नहीं कि आप ऊटपटांग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है, दोस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, बट दे हैव टू बी इन अ वेरी डिसेंट लैंग्वेज, राइट. they didn't have to be कि हाँ they मतलब कोर्ट में खड़ा होकर इंसान is reliving that moment. It has to minimize the trauma such as holding proceeds in closed courtrooms to avoid public exposure. Also ऐसा नहीं कि सबको शक्ल दिख रहा है, सब ऐसा humiliate feel कर रहा है, embarrass, harass, नहीं. close courts हो, privacy, protection, सब कुछ, हर किसी का इज्जत है, डिग्निटी है, उसको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, उसी के लिए प्रोविजंस है. Enhanced role of medical examination. The draft suggested improving the medical examination process. Draft के according medical exam का process जो है वो बहुत ज़्यादा violated है, बहुत ज़्यादा invasive है, उसको change करने का, improve करने का ज़रूरी है. It advocated for sensitive handling of medical evidence collection and discouraged invasive or traumatizing procedures. जो procedures बहुत ही invasive हो, ऐसा लगे कि भाई ये चीज तो मेरे साथ दोबारा हो रही है, उस तरह के प्रोसीजर्स नहीं. आप और चीजें डिवाइस करें, लेस ट्रॉमेटाइजिंग, हर स्टेप पे आप कंसेंट ले. शुड आई प्रोसीड, शुड आई स्टॉप, आई यू फीलिंग अनकंफर्टेबल, शुड आई स्टॉप, उस तरह से. और जो मेडिकल एविडेंस कलेक्ट हुआ है, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली बिकॉज दैट विल गो इन द कोर्ट एंड विल प्रूव एज अ एविडेंस जिसके थ्रू जस्टिस मिलेगा. The aim was to ensure that medical examination supported legal cases without harming the survivor. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मेडिकल एग्जाम करके एक और ट्रॉमा ही दे दिया आपने, नहीं. दीज आर मेंट टू सपोर्ट द लीगल केसेस कि हाँ चलो एक और एविडेंस मिल गया एंड नाउ इट विल हेल्प देयर केयर, नॉट टू क्रिएट एनी ट्रॉमा और हार्म द सर्वाइवर.
Addressing marital rape. Marital rape, the 2000 draft open discussions about a marital rape or taboo subject in India. इंडिया में माना जाता है marital rape जैसी कोई चीज नहीं होती है. If the person is married, तो उसका हक है. नहीं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि उसको फुली क्रिमिनलाइज कर दो, क्योंकि उसका रिजल्ट भी बहुत ड्रास्टिक हो सकता था. लेकिन दे ओपन द डिस्कशन कि सोचो इस बारे में क्या किया जा सकता है ना. तो ड्राफ्ट वाज द first one to bring the issue into the public discussion and highlighted the need to protect personal safety even in marriage. शादी हो उसमें भी प्रोटेक्शन की जरूरत है. Clearer punishments for different offences. To ensure fair punishment, the draft reforms propose specific penalties for different kinds of sexual assault, from molestation to rape. टू इंश्योर कि हाँ भाई बिल्कुल सख्त और अच्छी पनिशमेंट दी जाए. अच्छी मतलब फेयर पनिशमेंट, ये नहीं कि हाँ 2-4 की सजा दी जाए उसके बाद बंदा बाहर घूम के सेम चीजें करा. नहीं, फेयर पनिशमेंट, जस्ट पनिशमेंट दी जाए. ड्राफ्ट रिफॉर्म से प्रपोज किया कुछ पर्टिकुलर पेनल्टीज को कि इस असॉल्ट के लिए इस तरह की पेनल्टीज मिलनी चाहिए, और उसमें सब कुछ आता है, मोलेस्टेशन, रेप, सब कुछ. दिस क्लैरिटी वॉज इंटेंडेड टू हेल्प कोर्ट्स डिलीवर कंसिस्टेंट जजमेंट्स बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ ईच ऑफेंस. कौन कितना घिनौना काम कर रहा है उसके बेसिस पे वो ढंग से जजमेंट देके सजा दिला पाए. तो यही कुछ मेन प्रोविजंस थे इस एक्ट के, और इसका आउटकम क्या रहा. दीज प्रपोज रिफॉर्म्स, क्योंकि ये सिर्फ ड्राफ्ट में ही रह गए, तो प्रपोज किए गए थे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट हुई, और कुछ लोगों को सही लगा, कुछ लोगों को नहीं लगा कि नहीं ये इस तरह से नहीं. तो ये ड्राफ्ट का ही रह गया. लेकिन 2000 रिफॉर्म्स, 2000 ईयर के जो ये रिफॉर्म्स थे, उसने कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ, क्रिमिनल लॉ एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था 2013 में निर्भया केस के बाद, है ना. 2012 में जो दिल्ली निर्भया केस था, गैंगरेप केस था, बस वाला, तो उस केस के बाद जो क्रिमिनल लॉ एक्ट में अमेंडमेंट आई थी, कहीं ना कहीं बहुत कुछ उसमें से इस वाले 2000 के जो सेक्सुअल असॉल्ट रिफॉर्म्स थे, वहां से बहुत चीजें ली गई, बहुत सारे आइडियाज उठाए गए. एंड दिस एक्ट बेसिकली ब्रॉट मेजर चेंजेस टू इंडिया सेक्सुअल वायलेंस लॉज एंड एम्फसाइज जस्टिस फॉर सर्वाइवर्स. भले ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रह गया और ये ड्राफ्ट कभी लॉ एक्ट नहीं बन पाया, लेकिन इसके कई आइडियाज उस एक्ट में डाले गए, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में डाले गए, जो 2013 में था. और कुछ कुछ चेंजेस आए हैं, अभी भी बहुत कुछ चेंज होना बाकी है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, होपफुली होगा धीरे धीरे, जल्द हो जाए तो और भी अच्छा है. So we are positive. Let's see, let's stay safe, and that's all about this video. Thanks a lot for watching. If you think this topic has helped you to gain some clarity, do give it a like, share it with your friends, and subscribe our channel. Thanks a lot. We'll see you in another video. Take care. Bye bye.